हाँ। फिर हम वहाँ पे मोर्चरी देखने गए तो भाई हमारा था, लेकिन भाई तो था हमारा और उसका हाथ भी था, लेकिन उसके हाथ में 2 उंगलियां भी नहीं थी। और टाइम पे हमारा भाई इस बार फोन करके बोल रहा था कि दीदी इस बार तो आओगे, यहाँ पे अलग अलग मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा। और आज हमारे सारे भाइयों के हाथ में भी राखी नहीं है, वो तो चला गया और भाई भी हमारे ऐसे मुंह देख रहे हैं हमारे। शायद इनका दुख भी उतना ही बड़ा है जितनी वहाँ पर आपदा आई हुई है। सिर और हाथ मिल गया तो फिर हमें उस जिस टाइम पे मिला हाँ। तो हमें दिखाया नहीं था। हाँ। लेकिन हमने सीधा बोला था जब तक हमें दिखाएंगे नहीं हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारा भाई है करके। मैं इनसे सीधे इसलिए जुड़ रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना, आपको जो आप लोग बैठे हैं या आप लोगों को नहीं पता है या फिर आप कहीं से भी देख रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर कीजिए और थोड़ा इस जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा एकदम कोई हल्का फुल्का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये इस तरीके की घटना कभी भी भविष्य में किसी के साथ ना हो, इसके लिए इस मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसमें जो शामिल जो लोग हैं उनको सजा दिलाना ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, आपके हमारे किसी के साथ भी घट सकती है, क्योंकि वो तांत्रिक या फिर ऐसे लोग जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपना अगला शिकार करने के लिए अगले आप जो है पूरे इसमें खुले घूम रहे हैं, उनका किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ और परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, इधर पे आ जाइए आप। देखिए, ये बच्चे की बहन है और वो माँ है, और जैसा मैंने आपको बताया आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये बहन से आप थोड़ा सा इनकी बात सुनिए, थोड़ा सा बहन की। क्या लग रहा है आपको बहन, किस तरीके का ये जब आपने खबर सुनी सबसे पहले कि भाई का ऐसा हो गया, और दूसरा जब आपने खबर सुनी कि ये सिर और हाथ मिल गया? सिर और हाथ मिल गया तो फिर हमें उस जिस टाइम पे मिला हाँ। तो हमें दिखाया नहीं था। ठीक। और हमें सिर्फ यही सुनने में आ रहा था कि सिर्फ मिल गया है। 10 बजे के टाइम हमें ये पता लगा था। हाँ। लेकिन हमने सीधा बोला था जब तक हमें दिखाएंगे नहीं हम यकीन नहीं करेंगे कि हमारा भाई है करके। हाँ। फिर हम वहाँ पे मोर्चरी देखने गए तो भाई हमारा था, लेकिन भाई तो था हमारा और उसका हाथ भी था, लेकिन उसके हाथ में 2 उंगलियां भी नहीं थी। अच्छा, 2 उंगलियां भी नहीं थी उस टाइम पे। ओके। फिर उसके बाद हमने हाथ में कौन सी उंगलियां नहीं थी, बता सकते हैं आप? ये 2 उंगलियां नहीं थी उसकी। अच्छा, ये 2। हाँ, ठीक है, ये ठीक 2 है, उंगलियां ठीक नहीं थी। ठीक। फिर हमने उंगलियों की मांग की उनसे। हाँ। तो उस टाइम पे बोले कि हम ढूंढेंगे। हाँ। ठीक, हम उससे घर भी नहीं पहुंच पाए, उतनी देर में बोल रहे हैं कि हमें उंगलियां मिल गई। अच्छा, उंगलियां मिल गई है। इस तरीके से पुलिस हमें गुमराह कर रही है। कल जब तक हमने अपने भाई की पोस्टमार्टम नहीं करवाई थी तब तक तो उन्हें सिर भी नहीं मिल रहा था। हमने पोस्टमार्टम करवाई, तुरंत सिर भी मिल गया, हाथ भी मिल गया। हाँ। जैसे सिर और हाथ की पोस्टमार्टम की बात की तो वैसे ही उन्हें उंगलियां भी मिल गई। इसका मतलब तो सीधा है पुलिस हमें गुमराह कर रही है, हमारा केस दबा रही है, क्योंकि हम गरीब आदमी है इसीलिए। तो आपको ये भी लगता है कि आप यहाँ से नहीं हैं, इसलिए भी आप लोगों के साथ हाँ। इस तरीके की चीजें हो रही हैं? हाँ। ठीक। और एक वैसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आज रक्षाबंधन का दिन है, आप पिछले साल आपने राखी बांधी होगी अपने भाई को, किस हाँ। तरीके से आपको आज का दिन, मतलब आप सुबेरे से कल से आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? और टाइम पे हमारा भाई इस बार फोन करके बोल रहा था कि दीदी इस बार तो आओगे, यहाँ पे अलग अलग मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा। और आज हमारे सारे भाइयों के हाथ में भी राखी नहीं है, वो तो चला गया और भाई भी हमारे ऐसे मुंह देख रहे हैं हमारा, और हम अपने भाइयों का। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोई बनावटी नहीं है, ये बनावटी और ये पैसों से नहीं चीज़ें की जा सकती। तो मैं यही चीज़ आपको दिखाना के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, मैं इन्हीं के जैसा, आपका जैसा इंसान हूँ, सब यहीं पर ही रहता हूँ। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि आज आप लोग और हम लोग सब त्यौहार मना रहे हैं, खुश हैं, लेकिन देखिए इस बहन के जो इनके साथ हुआ है, इनके और भाइयों, ये जो त्यौहार है इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। इस त्यौहार में कोई ना राखी बांध रहा है ना कुछ कर रहा है, और इनके शब्द सुनिए, वो खुद इनसे कह रहा है कि अलग अलग मिठाई लेके आएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, वो बातें याद आ रही हैं। तो इसके नाते, इस बहन के नाते, तो कम से कम जो भी इस न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम थोड़ा सा इनके साथ संवेदनाएं अपनी व्यक्त करनी चाहिए। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मामले को किसी भी तरीके से प्लीज़ मत दबाइए। और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपको भी इसको टैग कर रहा हूं, और आप इनकी संवेदनाएं जो हैं वो सुनिएगा प्लीज़। आप इतना बड़ा
जो है उत्तरकाशी में जो हमारी ये आपदा आई हुई है उसको आपने संभालने का काम कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है आपको। लेकिन उतनी ही बड़ी आपदा इस परिवार के ऊपर भी आई है। वहाँ तो बादल फटा, लेकिन यहाँ पर जो पड़ोसी है उन्होंने इनके ऊपर इतनी विपदा डाली है कि शायद इनका दुख भी उतना ही बड़ा है जितनी वहाँ पर आपदा आई हुई है। तो इसको थोड़ा सा समझिए और इनको सही जो न्याय है वो न्याय मिले। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि, और सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनके साथ खड़े होइए, इनके साथ कोई कुछ गलत ना हो, अन्याय ना हो, और पैसे या फिर कुछ इस तरीके से कुछ अदर ताकतों की वजह से इनका केस ढीला ना पड़े और अपराधियों को सज़ा मिले। ये मैं चाह रहा हूँ और यही मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये मैं एक पिता होने के नाते, एक यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये सभी लोगों की संवेदनाएं जो हैं वो इसी तरीके की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, ये सभी लोग इस बहन का जो है दर्द जो है महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सभी के हाथों में, देखिए मैक्सिमम लोगों के हाथों में यहाँ पर राखियाँ हैं और वो इस दर्द को आराम से महसूस कर रहे हैं। सही से उनको पता है, क्योंकि उनको मालूम है भाई ना होना और इस तरीके से त्यौहार के दिन खासकर ये सारी चीज़ें पता चलना कि उसका हाथ, जिस हाथ पे वो राखी बांधती थी, वो हाथ उनको आज मिल रहा है। ये पुलिस वाले बता रहे हैं, जबकि कल मिल गया है, ऐसा सुनने में आया, कल मिल गया था, लेकिन इनको आज बताया गया है।